कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं ज़ाती तौर पर उस आदमी की इज्जत करने की ख्वाहिश नहीं रखता जिसने तकरीबन 35 मिलियन लोगों का कत्ल किया हो। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़। मगर ये बहुत होशियार और जोशीला इंसान था। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही कोई उसके पास इतनी दौलत थी। फिर भी वो इतना नामवर शख्स कैसे बन गया? उसकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन मोड़ कौन सा था जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया? वर्ल्ड वार 2 का आगाज कैसे हुआ? इन सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हिटलर 20 अप्रैल 1899 में ऑस्ट्रिया के शहर ब्रोनो में पैदा हुआ। अपनी जवानी में वो एक नाकाम सा आदमी था और इसी दौर के हालात ने उसे एक पुरजोश जर्मन कौम परस्त भी बना दिया। वर्ल्ड वार 1 में उसने जर्मनी की फौज में अपनी खिदमत भी सरअंजाम दी, जिस पर उसे बहादुरी के 2 तमगे मिले। लेकिन जर्मनी की शिकस्त ने उसे हिला दिया और वो गुस्से में आ गया। अब बदले की आग उसके दिल में जन्म ले रही थी। 1919 में जब वो 30 साल का हुआ तो उसने एक छोटी सी राइट विंग पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसका नाम बाद में चेंज होकर नेशनल जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी रख दिया गया, जिसे उर्फ आम में नाजी पार्टी कहते हैं। और 2 साल के अंदर वो उस पार्टी का लीडर ही बन गया। हिटलर की क़यादत में नाजी पार्टी में मजबूती आई और इसमें तेजी से इजाफा भी हुआ। नवंबर 1923 में इसने बगावत की कोशिश भी की, लेकिन इसकी बगावत नाकाम हो गई, जिसके सिलसिले में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस पर गद्दारी का मुकदमा चला और फिर सजा सुना दी गई, लेकिन वो 1 साल से भी कम अरसे में जेल से रिहा हो गया। 1928 में ये जमात दूसरी सियासी जमात के मुकाबले में अभी भी छोटी थी, ताहम जंग हारने और मुल्क की इकॉनमी तबाह होने की वजह से बाकी पार्टियों का मुराल गिरने लगा। नाजी पार्टी ने इस मौके को गनीमत जाना और लोगों में अपना एतमाद पैदा किया। 40 साल की उम्र में 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के साथ ही हिटलर ने एक डिक्टेटरशिप कायम कर ली। बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को मारा पीटा जाता था या उन्हें जान से मार दिया जाता था, और इसी तरीके से नाजी पार्टी ने अपने ट्रायल्स को भी खत्म कर दिया जो उन पर बगावत के बाद लगे थे। हिटलर अपनी आवाम की सपोर्ट हासिल करने में भी कामयाब हो गया था, क्योंकि वो बेरोजगारी और जर्मनी की इकॉनमी को काफी हद तक बेहतर कर चुका था। लेकिन वो डिक्टेटर बनने के बाद भी अपना मकसद पूरा नहीं कर सका था। वो जर्मनी का बदला लेने और उनके वो इलाके जो उनके कब्जे में थे उनको वापस लेने की कोशिश करता रहा। और नाजरीन, यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि हुब्बुल वतनी वो चीज़ होती है जिसके लिए एक इंसान अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और इसी इमोशनल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हिटलर ने जर्मनी को फतह के रास्ते पर गामजन किया और साथ साथ वो इलाके वापस लिए जो जर्मनी जंग अव्वल में हार चुका था, जिनमें आयरलैंड और पोलैंड के बहुत से इलाके शामिल थे। इनके अलावा सुडेटलैंड और ऑस्ट्रिया के इलाके भी शामिल थे। इस तरह के वाकयात देखते हुए बाकी आलमी ताकतें हिटलर का खेल समझ गईं। इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड के साथ जंगी मुआहदा कर लिया कि अगर जर्मनी उस पर हमला करेगा तो वो उसका साथ देंगे। अगस्त 1939 में हिटलर ने सोवियत यूनियन के सदर स्टालिन के साथ एक मुआहदे पर साइन किया, जिसका मतलब ये था कि पोलैंड को फतह करने के बाद उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना। और फिर 9 दिन बाद जर्मनी की 15 लाख की फौज पोलैंड में दाखिल हुई और ठीक उसके 16 दिन बाद सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के सदर ने यह ऐलान किया कि अब इंग्लैंड और फ्रांस की सरहदें जर्मनी के साथ हालत जंग में है। तो हिटलर का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत महंगी पड़ी, यानी दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। 1940 का साल उसकी जिंदगी का सबसे अजीम साल था, जब 1 साल से भी कम अरसे में जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, लुक्समबर्ग और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इन सब कामयाबी के बाद हिटलर अब इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था। उसने चर्चिल जोकर्स को, जो इंग्लैंड का सदर था, उसको खत में लिखा कि वो इंग्लैंड को तबाह नहीं करना चाहता, इसीलिए या तो वो जर्मनी से दोस्ती कर ले या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए। चर्चिल ने इनकार कर दिया। इसके बदले में हिटलर ने ब्रिटानिया पर कब्जा करने का एक मंसूबा बनाया, लेकिन जब जर्मनी की एयरफोर्स इंग्लैंड में जब दाखिल हुई तो इंग्लैंड ने इसके छक्के छुड़ा दिए और इस बैटल को बैटल ऑफ ब्राटिन के नाम से याद किया जाता है, जिसमें जर्मनी के 1800 जहाज जबकि इंग्लैंड के सिर्फ 1000 जहाज तबाह हुए। जिसके बाद हिटलर ने फिर कभी इंग्लैंड का रुख नहीं किया। हिटलर की फौज ने यूनान और यूगोस्लाविया पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया के तमाम लीडर उसको अमन का रास्ता अख्तियार करने का कह रहे थे। बहरहाल 1941 में हिटलर ने रूस के साथ अपना किया हुआ माहिदा तोड़ दिया और फिर उस पर चढ़ाई कर दी। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी की फौज की कितनी तादाद थी जिसने रूस पर हमला किया? तकरीबन 40 लाख, 80% ऑफ जर्मन आर्मी। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक जनरल फैक्ट बताता चलूं कि रशिया दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर सारा साल बर्फ रहती है और इसको फतह करने का ख्वाब बहुत सी नामवर शख्सियत ने भी देखा था,
जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन। लेकिन उनको शिकस्त के अलावा और कुछ ना मिला, क्योंकि रशिया पर कब्जा करने के लिए मौसम गर्मा के सिर्फ चंद माह ही होते हैं और मौसम सरमा में टेम्परेचर -15 हो जाता है। जज्बात और जुनून के मारे इस शख्स ने रशिया पर हमला किया और साथ ही यूक्रेन पे जंग छेड़ दी, जो इसकी एक तारीखी गलती साबित हुई, क्योंकि अब मौसम सरमा का आगाज हो रहा था, जिसने जर्मन की कमर तोड़ दी और जर्मनी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये शिकस्त हिटलर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी और उसे फ्रांस से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर फ्रांस में मौजूद जर्मन के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद जर्मनी पीछे नहीं हटा और इसने मजीद 2 साल जंग जारी रखी। लेकिन इसका इख्तिताम 1945 की मौसम बहार में हुआ, जब हिटलर ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया। और फिर ठीक उसके 7 दिन बाद 30 अप्रैल के रोज हिटलर ने खुदकुशी कर ली। हिटलर की हुकूमत के दौरान उसने इंसानों का कत्लेआम किया। वो एक कौम परस्त आदमी था और उसका मानना था कि जर्मन कौम दुनिया में सबसे अजीम कौम है और इसी को दुनिया की सुपर पावर कौम होना चाहिए। और इसी सोच के साथ वो यहूदियों से नफरत करता था। उसने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी कोने में वो किसी यहूदी को नहीं रहने देगा। इसकी खिलाफत में बाकायदा एक्सटर्मिनेशन कैंप, यानी वो लोग जो जर्मन नहीं, उनको ख़त्म करने के लिए कैंप बनाए जाते थे, जिसमें बड़े पैमाने पर गैस चैम्बर भी लगाए जाते थे। तो हर इलाका जो इसके कब्जे में आया, उसमें बेगुनाह खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबको छकड़ों में पकड़कर इन चैम्बर्स में ले जाया जाता। सिर्फ चंद ही सालों में 20 मिलियन यहूदी हलाक हुए। लेकिन सिर्फ यहूदी ही इसका शिकार नहीं थे। इसके दौर हुकूमत में रशियन और खाना बदोशों का भी कत्लेआम किया गया और इसके साथ साथ जो उसकी हुकूमत और जो उसके मुल्क के दुश्मन थे, उनकी मौत का तो हम तस्वर ही नहीं कर सकते। इस जंगी जुनून ने दुनिया में तबाही मचा दी। लोगों के मरने के बाद मुकम्मल रिकॉर्ड को जला दिया जाता था, कोटा सेट किया जाता था और डेड बॉडीज का निशान दुनिया से मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाता था। हत्ता कि किसी डेड बॉडी को ढूंढना ऐसा ही था जैसे कि सोना तलाश करना। बहुत सी डेड बॉडीज को मिलों में बेच दिया जाता, जहां उनका साबुन बनता। हिटलर का दिल इससे भी ना भरा तो उसने कैंप्स पर जानवरों को दौड़ाना शुरू किया, जिससे जमीन की सतह हमवार हो जाती थी। और ये सब जुल्म हिटलर की लिस्ट में शामिल मजालिम में से चंद एक ही हैं, और बाज़ जुल्म तो ऐसे हैं जिन्हें बयान ही नहीं किया जा सकता। दुनिया की तमाम तारीख में हिटलर को बड़े पैमाने पर बदतरीन इंसान समझा जाता है और इसकी छेड़ी हुई जंग ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। 2 अरब से ज़्यादा लोग इस मुल्क में अचल बन गए। ये तकरीबन उस वक्त की दुनिया की तकरीबन 3% आबादी थी। मिलियंस की तादाद में लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे थे। लाखों लोग जहनी मरीज हो गए थे और करोड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। बिलाखिर इस जंग के असरात काफ़ी तबाहकुन थे। लेकिन इन सब के अलावा अगर हिटलर की पर्सनालिटी को देखा जाए तो वो ज़बरदस्त करैक्टर का मालिक था। वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, जर्मनी में नहीं। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था और ना ही इसके पास कोई इतनी दौलत थी, और 14 साल से भी कम अरसे में वो दुनिया की बहुत सी ताकतों का मालिक बन चुका था। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू और वलवला था कि उसकी बात सुनने वाले उससे फौरन मुतासिर हो जाते थे। हिटलर का ये ख्याल था कि उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर हो, लेकिन आप देखें कि ये ख्वाब ही रहा। उसके मरने के तकरीबन 12 साल बाद बहुत से मुल्क आज़ाद हो गए। कुछ ही अरसे में जर्मनी वो जगह भी हार गया जो कभी हिटलर के ज़माने में उसकी थी। उसका दूसरा ख्वाब दुनिया से यहूदियों का खात्मा करना था। लेकिन हिटलर की मौत के 15 साल बाद 2000 साल की तारीख में पहली मरतबा यहूदियों ने अपनी एक रियासत बना ली, जिसे इसराइल कहते हैं। हिटलर जमहूरियत के भी खिलाफ था और आज आप देखें कि जर्मनी में इस वक्त जमहूरियत भी बरकरार है। हिटलर के जालिमाना अमल से उसने सिकंदर आज़म, नेपोलियन और चंगेज़ खान को भी पीछे छोड़ दिया। हिटलर ने तो खुदकुशी की थी, जबकि उसने बीवी ने साइनाइड कैप्सूल खाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उन दोनों के मरने के बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन दोनों मियाँ बीवी की लाशों को जलाकर दफन कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।